हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे नॉन प्लान एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। पहले ही मैंने इस पर वीडियोस बना दी हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे और नॉन प्लान जो एडमिशन है वो क्या होते हैं। बाकी मैं फिर भी इसमें थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नॉन प्लान एडमिशन है ना, वो 6 से लेकर 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा इस समय वो है जो 10th क्लास के बारे में जानना चाहता है, 11th के बारे में जानना चाहता है या 12th क्लास के बारे में जानना चाहता है, तो मैं वो भी आपको बता दूं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आपको इसमें जो है बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं जो है ना फिर ये कमेंट करते हैं कि सर आपने जो टाइटल लिखा उसके बारे में आप बाद में बताते हैं, पहले कुछ और बताने लग जाते हैं। अब क्या नए व्यूअर्स होते हैं तो उनको बताना पड़ता है, इसलिए आप प्लीज कोऑपरेट करो, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो आगे कर सकते हो। देखिए, जो 10th के लिए और जो 11th है और जो 12th है, तो इनके लिए अभी जो स्टार्ट होंगे। बाकी 11th क्लास के जो है जो एडमिशन है वो 10th क्लास का रिजल्ट आने के बाद होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो 6 से लेकर 9 क्लास के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होंगे जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऐसे साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 तीनों में, चाहे मैं किसी भी साइकिल की बात करूं, सब में सेम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी आप किस साइकिल में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप साइकिल 1 में कर रहे हैं तो आपके पास 8 तारीख से 17 तारीख तक का मौका है। साइकिल 2 में करेंगे तो 15 से 15 तक का मौका है आपके पास। अगर साइकिल 3 में आप ट्राई करें तो जुलाई के अंदर, मतलब 10 जुलाई से लेकर आपके पास 31 जुलाई तक का टाइम होगा। 3 मौके मिलेंगे। हाँ, ये मत सोचेगा कि अगर किसी का साइकिल 1 में नहीं आया तो साइकिल 2 में ट्राई कर लेगा। साइकिल 1 में ऑलमोस्ट सभी का आ जाता है, पर कोई ये ना सोचे कि साइकिल 1 में कोई इसको स्कूल अलॉट हो गया तो उसको छोड़ के वो साइकिल 2 में कर लेगा, फिर वो ऐसा बेनिफिट नहीं ले पाएगा, उसको फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता देता हूँ कि एज क्या चाहिए अगर आप छठी के लिए अप्लाई कर रहे हो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, नॉन प्लान एडमिशन जिसे कहा जाता है, तो बच्चे की उम्र जो है वो 31 मार्च तक 2024 में, ठीक है, आप 10 साल के पूरे हो जाने चाहिए, 12 साल से कम होने चाहिए। 1 महीने तक का आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, वो आपको डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाकर एप्लीकेशन वगैरह जो देनी होगी वहाँ पे आप बात कर लेंगे। और 6 महीने तक का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर हेड ऑफ स्कूल जो है ना वो अगर डिसाइड करता है तो वो भी आपको अप्लाई वगैरह करना पड़ता है। आप एप्लीकेशन वगैरह देंगे तो आपको 6 महीने तक की भी छूट मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ मैक्सिमम जो है आपको दे सकते हो, और ठीक है, और मिनिमम भी दे सकते हैं, 6 महीने की छूट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्लास के लिए 10 साल और 12 साल के बीच में, 7वीं में 11 साल और 13 साल के बीच में, और 8वीं क्लास में 12 साल 16 साल के बीच में, और 9वीं क्लास में 13 साल और 15 साल के बीच में। ठीक है, तो ये मेन हो गया। अब यहाँ पर एक बात और लिखी है, आप ध्यान से सुन लो। ये लिखा हुआ है कि द रेगुलर स्टूडेंट हु हैव पास द प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग 2023-24, जिन्होंने 2023-24 में पास करी है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से पास करी है। ध्यान सुनना। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब है कि सरकार ने मान्यता दे रखी है, भले वो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट की बात तो हम कर ही रहे हैं, प्राइवेट से गवर्नमेंट में तो आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो कोई भी लोकल बॉडी जो दिल्ली की है वहां से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ये कह रहा है वहां से आपको एसएलसी चाहिए। ठीक है, और मार्कशीट चाहिए। ठीक है, एंड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। फिर आपको एज का कोई प्रूफ नहीं चाहिए, फिर ये एज नहीं चलेगी। अगर आप 17 साल के भी होंगे, 18 साल के होंगे, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपके पास किसी रेगुलर जो स्कूल में आपने स्टडी करी है वो रिकॉग्नाइज है, और अगर आपके पास एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है। फिर भी 6 महीने की जो है छूट यहाँ पर देने की बात कही गई है। ठीक है, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, देखिए ये लिखा डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। तो देखिए ये कह रहा है कि पहला तो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपकी। फिर छठी से लेकर अगर 8वीं क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है
वो एसएलसी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, काउंटर साइन होना चाहिए। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप 30 से 8वीं के, ध्यान सुनना, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, एमसीडी या किसी लोकल बॉडी जो भी रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है, या अंडरटेकिंग माता पिता ने लिख के दी कि हमारे बच्चे की उम्र इतनी, हम ये घोषणा करते हैं, रिटर्न में लिख के दे दिया, तो आपके बच्चे का एडमिशन, या अगर आप खुद देख रहे हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना हो सकता है। लेकिन अगर आप 9th क्लास के तो आपको एसएलसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और मार्कशीट आपको चाहिए मार्कशीट चाहिए पिछले साल की जो आपने पास करा होगा। एप्लीकेबल इसलिए लिखा है, अब कहीं जिन्होंने 1 साल स्किप कर दिया होता तो उनके लिए भी है ना, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको दिल्ली का प्रूफ चाहिए, दिल्ली का कोई भी प्रूफ चाहिए, जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, तो अगर वो दिल्ली का प्रूफ वगैरह दे देते हैं तो आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी। बीपीएल कार्ड चाहिए, राशन कार्ड, दोनों में से एक चल जाएगा। देखो चौथे नंबर पे लिखा है ना, तो ये चौथे नंबर पे कह रहा है कि प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हो आप बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड लगा सकते हो, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, डोमिसाइल कि आप यहाँ पे डोमिसाइल के रूप में है ना, तो आप पेरेंट्स का बच्चे का चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, वाटर बिल चल जाएगा, बैंक की पासबुक चल जाएगी, आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स के नाम है ना बैंक की पासबुक तो भी चल जाएगी, जैसे अभी बच्चे ने अकाउंट नहीं खोला तो पेरेंट्स का तो है, चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट अगर है बच्चे का या पेरेंट्स का चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाएगा। और फिर 5वें नंबर पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हो, ये एप्लीकेबल लिखा है ना। और डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट तब चाहिए जब आप दिव्यांग होंगे, तो वैसे नहीं चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई कर लिया तो ये गारंटी नहीं कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा ही होगा। अगर जहां पर आपने भरा उस वहां पर सीट अवेलेबल नहीं तो आपको कोई और स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है इफ फॉर एडमिशन इन क्लास 9, अगर किसी बच्चे को 9th क्लास में एडमिशन लेना है और एनी पेरेंट फेल टू रजिस्टर इजर चाइल्ड ड्यूरिंग एनी ऑफ द गिवन साइकिल शी में अप्लाई फॉर एडमिशन मैनुअली। अगर ये कह रहे हैं अगर आप फिर भी भूल गए तो आपको मैनुअली जो है आपको एक मौका और दिया जाएगा, अगस्त के अंदर आप ऑफलाइन फिर भर सकते हैं, जिस स्कूल में सीट खाली होगी वहां पर आपको दे दिया जाएगा एडमिशन। आप भर कर आ जाएंगे, फिर लिस्ट निकलेगी, अलॉटमेंट स्कूल की लिस्ट निकलेगी, आपको वहां पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये मेन अभी बता दें, बाकी जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे उसके रिगार्डिंग में और आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।